स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत हो गई है। नए क्लास में बच्चे चले गए हैं। अब नए क्लास में जाने के बाद अभिभावकों के लिए ये एक बड़ा मसला हो जाता है। उन्हें एनुअल चार्ज भी पे करना पड़ता है, री एडमिशन पे करना पड़ता है, और जो स्कूलों में मनमाने तरीके से किताबों की जो लिस्ट जारी कर दी जाती है, महंगे महंगे किताबों की, और हर साल किताबें बदल दी जाती हैं। तो ऐसे में बहुत परेशानी होती है। हर साल फीस स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, जिससे अभिभावक परेशान होते हैं। तो आज डीसी ने तमाम ऐसे निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल्स के साथ बैठक की है। और क्या इस बैठक में हुआ है, बैठक का एजेंडा क्या रहा है, क्या निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, आज जो बैठक हुई है, क्या लबो-लुबाब इस बैठक का है? जी बिल्कुल, देखिए इन दिनों जो राजधानी रांची की बात कर ली है तो फिर पूरे झारखंड में जब एडमिशन जो प्राइवेट स्कूलों में जो री एडमिशन का दौर चल रहा है, ऐसे में जो छात्र के अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं मनमाने तरीके से एक मोटी रकम अभिभावकों से वसूले जा रहे हैं। चाहे फ़ी बढ़ोतरी की बात कर ली जाए या तो फिर री एडमिशन के नाम पे, एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पे ड्रेस हो, बुक हो, इस प्रकार से जो अब चर्चाओं का विषय रहा है। राजधानी रांची की यदि बात की जाए तो कई स्कूलों में अभिभावकों ने प्रदर्शन तक किया है, और जब जिला प्रशासन तक ये बात पहुंची तो कहीं ना कहीं आज इसको लेकर एक बैठक हुई है। राजधानी रांची के कह सकते हैं कि सैकड़ों से अधिक स्कूलों के प्रिंसिपल डीसी के निर्देश पर जिला प्रशासन के कई पदाधिकारियों ने एक बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए गए हैं प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं। इस बैठक में सबसे अहम बात निकलकर यह सामने आई है कि एक स्कूल लेवल पे एक कमेटी बनाई जाएगी, इसके साथ ही जिला लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, ताकि जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाए। और साथ ही यह निर्देश भी दिए गए हैं कि आप एक ही कैलेंडर में, यानी कि एक चार्ट में पूरे फीस को आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कई दफ़ा आप यह देखते होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पर काफ़ी मोटी रकम छात्रों के अभिभावकों से वसूलते हैं। ऐसे में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं और तमाम प्रकार के कई सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर शिक्षा विभाग में इस प्रकार की जो मनमानी चल रही है ये कब तक चलेगी। इसको लेकर यह बैठक हुई है और बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो पेरेंट्स और टीचर्स एसोसिएशन जो बनेंगे, यदि कोई शिकायत करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई, फिर उस शिकायत की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्कूल लेवल पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में स्कूल के जो शिक्षक रहेंगे और पेरेंट्स रहेंगे, वो फिर पूरे तरीके से उनके जो कह सकते हैं कि पूरे प्रक्रिया के बाद ही यदि फीस में बढ़ोतरी होती है। राजधानी रांची में यह भी कहा गया है कि जो स्कूल्स हैं उनके एक चार्ट होने चाहिए, ताकि सभी स्कूलों में चाहे कोई भी क्लास की बात कर ली जाए तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि किसी स्कूल में ज़्यादा फीस है। हाँ, स्कूल के आधार पर तय होंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें उपायुक्त यानी रांची के जो डीसी होंगे उनकी अध्यक्षता में कई पदाधिकारी भी रहेंगे, और वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि आखिर जिस स्कूल में शिकायतें आ रही हैं या तो फिर किसी स्कूल में मनमानी तरीके से फीस नहीं वसूले जाएं, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक ध्यान रखा जाएगा। वहीं सबसे खास बात यह है कि जो आरटीई पोर्टल है, इसमें जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, जो 25% जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में जो छात्रों की एडमिशन के लिए जो कह सकते हैं कि कोटा बनाया गया है कि जो गरीब तबके के जो छात्र हैं उनका जो एडमिशन हो वह भी एक अच्छे और निजी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर सके। इसके लिए 10 अप्रैल तक का वो समय था जहां आप जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं आरटीआई पोर्टल में एप्लीकेशन वहां फाइल कर सकते हैं। अब इसे जिला प्रशासन ने जिस प्रकार की जो संख्या बताई गई है कि लगभग 1250 की संख्या है, लेकिन मात्र 1600 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने और इसे आगे बढ़ाकर 20 अप्रैल तक का समय कर दिया, ताकि जो इस कैटेगरी के जो एलिजिबल लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई कर सके। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कई दिशा निर्देश दिया है स्कूल के प्रिंसिपलों को कि आप जो एक चार्ट बनाइए और मनमाने तरीके से जो वसूली का काम चल रहा है, या तो फिर जो किताबों के नाम पे, या तो स्कूल ड्रेस जो बेचे जा रहे हैं स्कूल में, कियोस्क के जरिए जो बुक्स बेचे जा रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है। सैकड़ों से ज़्यादा स्कूल के प्रिंसिपल पहुँचे और उनसे जब
हमने बातचीत की है तो उन्होंने भी, हमने जब सवाल किया कि जिस प्रकार से पेरेंट्स कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा है कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर ज़रूर कार्य किए जाएंगे ताकि जो पेरेंट्स हैं वो परेशान ना दिखें। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक अच्छी पहल प्रशासन की तरफ से, जब अभिभावक परेशान हो रहे हैं न्यू सेशन में, तो अब स्कूलों पर लगाम लगाना, निजी स्कूलों पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है।